नमस्कार, आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खां, मोहम्मद आज़म खां, जो सांसद रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में लंबे समय तक वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, विधानसभा के सदस्य रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, वो भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म जो वो भी विधायक रह चुके हैं। तीनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। और मामला है अब्दुल्ला आज़म का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने, फर्जीवाड़ा करने, फर्जी दस्तावेज पेश करने और 420 सहित तमाम आरोप लगे थे। सब में मिलाकर कुल सज़ा तीनों को 7-7 साल की हुई है। इस सज़ा के ऐलान के बाद मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि फ़ैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। लेकिन सबसे अजीब प्रतिक्रिया थी अखिलेश यादव की, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया। उन्होंने कहा कि आज़म खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। तो क्या अखिलेश यादव का ये कहना है कि मुस्लिम नेताओं को भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए? अगर वो भ्रष्टाचार करें तो उनको इसलिए छोड़ देना चाहिए, उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, अदालत को उन्हें सज़ा नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये किस तरह का समाज और देश बनाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? उनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि ये सब जो कुछ फर्जीवाड़ा हुआ उनकी सरकार में हुआ, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ। आपको मालूम है कि मोहम्मद आज़म खां रामपुर में एक जौहर विश्वविद्यालय बनवा रहे थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनका ट्रस्ट है, उसके तहत यूनिवर्सिटी बन रही थी। अब उसमें आप सुनेंगे कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उस पूरे परिसर में कुल 58 भवन बने हैं, 58 बिल्डिंग्स बनी हैं। उनमें से 56 बिल्डिंग्स के लिए न तो कोई परमिशन ली गई, न कोई नक्शा पास कराया गया, न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई मंजूरी ली गई। अब बिल्डिंग बन गई, कौन रोकेगा? जिस प्रदेश की सरकार में प्रदेश की पुलिस आज़म खां की भैंसों को ढूंढने में अफसरों को लगाती हो, वहाँ किसकी हिम्मत थी कि आज़म खां के इस कंस्ट्रक्शन के बारे में सवाल उठाए? कंस्ट्रक्शन किया बिना नक्शे के, बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सैंक्शन के, वो एक अपराध है। उससे बड़ा अपराध जो घोटाला हुआ है, जिसके इनकम टैक्स के छापे में जिसके प्रमाण मिल रहे हैं, वो ये है कि सरकारी विभागों का पैसा लगाया गया जौहर विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण में, और जल संसाधन मोहम्मद आज़म खां के पास ही था, PWD था शिवपाल यादव के पास, और दूसरे विभागों। तो सरकारी विभागों ने पैसा दिया। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सरकारी विभागों ने किस तरह से पैसा दिया मोहम्मद आज़म खां के विश्वविद्यालय के लिए। वो तो एक तरीका था। 3 तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। एक, सरकारी विभागों ने सीधे पैसा दिया। दूसरा, जो विभाग इन लोगों के पास था, जिनके जरिए ये पूरा नेक्सस जो है चला, उनमें अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए बड़े बड़े, और जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उन्होंने सरकारी निर्माण कराने की बजाय जौहर विश्वविद्यालय में निर्माण कराया और अपने लोगों को दिया गया। इस बात के भी प्रमाण मिल रहे हैं कि सरकारी पैसा रिलीज़ हुआ उन ठेकेदारों को और उधर खरीदारी हुई जौहर विश्वविद्यालय के लिए। तीसरा तरीका जो अपनाया गया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया, चाहे राज्य सरकार से आया, केंद्र सरकार से आया, किसी और प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया, उस पैसे से भी जौहर विश्वविद्यालय में निर्माण का कार्य हुआ। अब आप समझ सकते हैं ये वही कर सकता है जिसको ये गलतफहमी हो, मतलब ये दिमाग में बैठ गया हो कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारी सरकार रहेगी तब भी, हमारी सरकार नहीं रहेगी तब भी। उनको नहीं मालूम था कि एक दिन उत्तर प्रदेश में एक योगी आदित्यनाथ नाम के जो है मुख्यमंत्री आएंगे, जो सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे, जो किसी की हैसियत रुतबा नहीं देखेंगे, कानून का क्या कहना है सिर्फ ये देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून के मुताबिक चलने के कारण ही आज आज़म खां की ये दुर्दशा हो रही। लेकिन ये जो 7-7 साल की सज़ा हुई है, इस भ्रष्टाचार के लिए नहीं हुई है, इसका तो अभी मुकदमा चलना है।
इसमें अभी सज़ा जो है जब होगी तब होगी, जो जितनी भी सज़ा हो उसका मामला तो अभी बाकी है। अभी तो दूसरे अपराधों के लिए ये सज़ा हुई है, तो आज़म खां के लिए बाहर निकलना तो बड़ा कठिन काम है। देखिए क्या किया है योगी जी ने आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद समाजवादी पार्टी का जो पूरा आर्थिक तंत्र था उसको तोड़ दिया। अवैध कत्लखाने बंद हो गए, जो फंडिंग का बहुत बड़ा सोर्स था समाजवादी पार्टी का, और उसके अलावा जो माफिया थे उनका, माफिया की रीढ़ तोड़ दी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिया। समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेता जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, कभी अलग हुए, उनकी अपनी सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे न रहे, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही उनका बोलबाला रहा। उनमें से एक अतीक अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए। मुख्तार अंसारी जेल में हैं और जेल में भी वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो पूरे प्रदेश को डरा कर रखते थे, धमका कर रखते थे, वो जेल की सलाखों के पीछे भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। कि समझिए कि कानून का राज आने पर होता क्या है, कैसे परिवर्तन आता है। और तीसरे मोहम्मद आज़म खां, ये 3 मुस्लिम नेता थे जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम जनाधार की रीढ़ थे। इन तीनों का क्या हाल हुआ है आप समझ लीजिए। और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी इस समय और ज़्यादा डरी हुई है। उसको डर लग रहा है कि कहीं मुसलमान उससे नाराज़ होकर किसी और पार्टी के साथ न चला जाए। डर है कि कांग्रेस के साथ न चला जाए, डर है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ न चला जाए। तो ये जो डर है अखिलेश यादव का, वो उन्हें मजबूर कर रहा है विक्टिम कार्ड खेलने पर, कि मोहम्मद आज़म खां मुसलमान है, मतलब मुसलमान है इसलिए बीजेपी की सरकार है, चलिए वो जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा में कुछ कर रही है, तो क्या अदालत भी उसी रास्ते पर चल रही है? जब आप ये बात कहते हैं तो आप दरअसल अदालत को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। अखिलेश यादव को ये मालूम होना चाहिए कि अदालतें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलाती हैं। हो सकता है उनके समय में ऐसी कोई कोशिश हुई हो, लेकिन अदालतें राजनीतिक दबाव से ज़्यादातर मामलों में मुक्त होती हैं। और ऐसा मामला भ्रष्टाचार का इतना खुला उल्लंघन, नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हों जब, तब अदालत खामोश कैसे रह सकती है? उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये सब दिखाई नहीं दे रहा। उनको लगता है कि मुसलमान अगर आतंकवादी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मुसलमान अगर गैंगस्टर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मुसलमान अगर कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी जो हमारा वोट बैंक है उसको कानून से ऊपर मानिए, ये अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला आज़म खां का है, वो सज़ा वाली बात तो वो अलग है। जो अभी चलना है जौहर विश्वविद्यालय का, इसमें अंदाज़ा, एक मोटा अंदाज़ा है कि लगभग 800 करोड़ का टैक्स एविजन हुआ है। यानी ब्लैक का पैसा जौहर विश्वविद्यालय में लगभग 800 करोड़ लगा है। जितनी बिल्डिंग्स बनी हैं उनका अब ऑडिट होने जा रहा है, उनका वैल्यूएशन होगा कि दरअसल इनकी कीमत क्या है, इसमें कितना पैसा लगा और कितना पैसा लगा हुआ दिखाया गया। इस सब की जांच होगी, और इस सब की जांच होगी तो उसकी आंच 2 लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। आज़म खां के अलावा अधिकारियों पर पहुंचेगी, वो अलग बात है। उसके अलावा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, जो PWD मिनिस्टर थे, और अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में ये सब हुआ है। और ये मानकर किया गया है कि कोई भी सरकार आए हमारा कुछ होगा नहीं। जिस नेता के कुत्ते के जन्मदिन पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आता हो, मुलायम सिंह यादव आए थे आज़म खां के कुत्ते के जन्मदिन पर रामपुर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनका रुतबा क्या था। किसी अधिकारी की मजाल नहीं थी। अधिकारियों को जिस तरह से अधिकारियों से बात करते थे, उनको जिस तरह से अपमानित करते थे, वो दृश्य जो है उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। तो कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, मोहम्मद आज़म खां क्या चीज़ है। तो जिनके कुत्ते के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री और मंत्री और बड़े नेता आते थे, अब जेल में उनके जन्मदिन पर कोई कुत्ता भी भौंकने नहीं जाएगा। एक बात मोहम्मद आज़म खां और उनके जैसे लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदा तोड़ोगे तो कोई मुख्यमंत्री कायदे पर चलने वाला आएगा तो आपको जो है सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा, ना आपके समर्थक बचा पाएंगे, ना आपके गैंगस्टर दोस्त बचा पाएंगे, ना आपके राजनीतिक
आका बचा पाएंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। मोहम्मद आज़म खां के साथ वही हो रहा है जो बहुत पहले होना चाहिए था। जो जिस तरह से जनता का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटा गया है, उसका हिसाब होना चाहिए था, उसका न्याय होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आज़म खां, फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। न्याय होगा तो उनको कितनी सज़ा मिलेगी वो साल गिनना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनका जो अपराध है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, और कोर्ट ने खुद कहा है, ये जिस मामले में उनको सज़ा हुई है, एमपी-एमएलए कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद आज़म खां, उनके परिवार ने रामपुर की जनता के साथ धोखा किया है। अपने बेटे के 2-2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, जल्दी में थे कि जल्दी से जल्दी बेटे को विधायक बना देना है, तो विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र हो उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी उम्र बना दी गई। 2 प्रमाण पत्र बनवाए गए, एक लखनऊ से बनवाया गया, एक रामपुर से बनवाया गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में इस तरह के नेता क्या क्या करते हैं और कैसे इनकी हिम्मत होती है। तो आज़म खां का मामला अगर बाकी नेताओं के लिए एक नज़ीर बने, एक उदाहरण बने, तो समझिए कुछ सुधार हो सकता है। अगर मोहम्मद आज़म खां के इस हश्र से सबक नहीं लिया दूसरे नेताओं ने, तो उनकी भी वही गति होगी जो आज़म खां की हो रही है। देश बदल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी केंद्र सरकार की है और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की है। तो भ्रष्टाचार करेंगे, कानून तोड़ेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो आपके मन में अगर कानून का डर होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का डर नहीं है आपके मन में, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत असुरक्षित हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।